हेलो एवरीवन, जय श्री सीताराम जी। सबसे पहले नव वर्ष की बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं आप सभी को। आज मैं नव वर्ष के उपलक्ष्य में बहुत ही ट्रेडिशनल मिठाई की रेसिपी शेयर करने वाली हूं, जो बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ईजी तरीके से तैयार होता है। ये पारंपरिक मिठाई है जो हमारे यहाँ बरसों से बनते चली आ रही है और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आज हम लौंग लता मिठाई की रेसिपी शेयर करेंगे आप लोग के साथ। तो चलिए फिर बिना देर किए देख लेते हैं इस मिठाई की रेसिपी। तो सबसे पहले हम आधा लीटर दूध लिए हैं, आधा कटोरी मिल्क पाउडर लिए हैं। अब गैस पे हम एक पैन चढ़ाएंगे जिसमें खोया तैयार करना है। उसमें आधा चम्मच घी डालेंगे। घी डालने के बाद हम दूध को डाल देंगे और दूध को हम बॉईल करेंगे। ये फुल क्रीम दूध है जिससे हमें खोया बनाना है। बहुत जल्दी ये खोया तैयार होता है। तो अब जब दूध में बॉइल्ड आ जाएगा तब इसमें जब हम मिल्क पाउडर लिए हैं वो डालेंगे। थोड़ा थोड़ा डालते हुए हमें इसे मिलाते रहना है। बहुत ईजिली ये अच्छे से मिक्स हो जाता है। अब हम थोड़ा सा जो पाउडर बचा था उसे भी डालेंगे और ऐसे चलाते हुए हमें अच्छे से मिला लेना है। 15 से 20 मिनट में ये झटपट खोया बन के तैयार हो जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। देखिए दूध एकदम से गाढ़ा हो चुका है। इसे हमें कंटिन्यू चलाते रहना है और इसे हमें थिक तक चलाते रहना है। तो ये एकदम खोया हमारा बन के तैयार हो चुका है, बिल्कुल पैन को छोड़ दिया है। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद करते हैं, इसे ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसमें हम पिसी हुई चीनी डालेंगे। चीनी थोड़ा कम ही डालेंगे हम। थोड़ा सा मेवा लिए हैं, काजू और बादाम, उसे हम बारीक क्रश कर लिए हैं एकदम। तो अब खोए में हम इसे मिला लेंगे और अच्छे से इसे हमें मिला लेना है। बहुत ही ईज़िली ये खोया तैयार होता है, तो एक बार आप ज़रूर ऐसे ट्राई कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम खोआ को साइड में रखते हैं। अब हमें चाशनी तैयार करना है और आटा तैयार करना है। तो चाशनी के लिए 1 कटोरी चीनी लिए हैं, 2 कटोरी हम मैदा लिए हैं और 4 चम्मच हम घी लिए हैं। तो अब हम सबसे पहले मैदा को छान लेंगे। ऐसे ही हमें छान लेना है और मैदे से ही मिठाई बहुत टेस्टी बनती है। मैदा को छानने के बाद हम जो घी लिए हैं वो डालेंगे। इसी चम्मच से हमें भर के 2 चम्मच डालना है। घी डालने के बाद हमें अच्छे से इसे मिला लेना है। इसे हम मोयम बहुत अच्छे से कर लेना है। तो ये देखिए अच्छे से मोयन हो चुका है। तो अब हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए आटा का डो तैयार करेंगे। आटा हमें ना बहुत ज़्यादा सख्त तैयार करना है, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करना है। मीडियम ही आटा हमें तैयार करना है। तो ऐसे ही हमें मिक्स करते हुए आटे को अच्छे से गूँथ लेना है। जब आटा गूँथ जाए तो इसे हमें ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देना है। अब हम चाशनी तैयार करेंगे। तो एक गहरा बर्तन हम गैस पे चढ़ाएँगे, उसमें चीनी डालेंगे। चीनी के आधा हम इसमें पानी डालेंगे। 1 कटोरी चीनी के लिए आधा कटोरी हम पानी डाले हैं और इसे हमें धीमे आँच पे चाशनी को तैयार करना है। तो ऐसे ही चलाते हुए हमें चीनी को मेल्ट होने तक पकाना है। जब चीनी मेल्ट हो जाए तो इसमें हमें थोड़ा सा केसर डालना है, थोड़ा सा इलायची पाउडर डालना है और इसे हमें एक बार पका लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं इसे हमें तैयार करना है। तो देखिए एकदम हमें चिपचिपी सी चाशनी तैयार करना है। तो ये हमारी चिपचिपी सी चाशनी एकदम तैयार हो गया है। तो इसमें हम 8 से 10 बूंद नींबू का रस डालेंगे। इससे हमारा जो चाशनी है वो ठीक नहीं होगा, जमेगा नहीं। तो अब हम चाशनी को ढक के साइड में रखते हैं। इधर आटा भी हमारा सेट हो गया है। तो एक बार फिर से हमें हाथों की सहायता से अच्छे से एक बार फिर से इसे गूँथ लेना है और इसे हम अब अपना लौंग लता मिठाई का शेप देने जा रहे हैं। तो इसे हमें लंबे में करके और इसे हमें छोटे छोटे लोई के आकार में कट कर लेना है। बहुत ईजी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी ये मिठाई लगती है। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अब इसे हम आटे का एक पेड़ा लेंगे। इसे हमें पूड़ी के जैसे बेल लेना है। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है बेलना है, ना बहुत ज़्यादा मोटा बेलना है। तो अब हम बेलने के बाद चारों तरफ इसमें हम पानी लगा लेंगे। पानी लगाने के बाद जो हम खोया वाला मिश्रण तैयार किए हैं वो डालेंगे और हमें इसे अब एक तरफ से अच्छे से फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद हमें अच्छे से चिपका देना है। अब हम दूसरे तरफ का जो आधा भाग है उसे ऐसे फिर फ़ोल्ड करेंगे। दोनों तरफ से हमें अच्छे से फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद हमें पलट लेना है। पलटने के बाद हमें लौंग लता मिठाई का शेप देना है। तो ऐसे ही हमें दोनों तरफ से फ़ोल्ड करके इसे शेप दे देना है। देखिए बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम लौंग लेंगे, लौंग लेके बीच में हम इसे सजा देंगे। बहुत ही ईज़ी रेसिपी है। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। एक हम और लौंग लता मिठाई बना के दिखा रहे हैं। तो ऐसे ही हमें फ़ोल्ड कर लेना है और देखिए कितना इजी तरीके से ये हमारी लौंग लता मिठाई बिल्कुल बनके तैयार हो गई है। ऐसे ही अपने हम सारे
लौंग लता मिठाई को बना के तैयार कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं तलने के प्रोसेस में। तो अब हम गैस पे एक कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसमें डालेंगे ऑयल। जो भी ऑयल आप तलने में यूज़ करते हो आप डाल सकते हैं। तो ऑयल डालने के बाद जब ऑयल हल्का गर्म हो जाए तब इसमें हम लौंग लता मिठाई डाल देंगे और धीमे आंच पे हमें इसे तलना है। ये 10 से 15 मिनट लगता है धीमे आंच पे हमें एकदम तलना है, तभी हमारी मिठाई बहुत ही क्रिस्पी तैयार होगी। तो ऐसे ही हमें अलटते पलटते अपनी मिठाई को तलना है। बहुत ही इजी तरीके से ये तैयार होता है, बहुत ही अलग स्वाद में तैयार होता है। तो ये हमारे पहले ट्रिप का मिठाई तैयार हो चुका है, तो इसे हम निकाल लेते हैं। ऐसे ही बारी बारी से अपने सारे लौंग लता मिठाई को हम तल लेंगे। अब हम जो चाशनी तैयार किए हैं उसमें अपनी मिठाई को डाल देंगे और इसे हमें ऐसे ही अलट पलट के इसे चाशनी हमें पिला देना है और इसे हमें 10 मिनट तक चाशनी में छोड़ देना है। 10 मिनट छोड़ने के बाद हम देख लेते हैं, तो देखिए ये हमारी मिठाई अच्छे से चाशनी पी चुकी है। तो इसे हम अब बाहर निकालेंगे और हम ये दूसरे ट्रिप की मिठाई को भी वापस सेम उसी तरीके से तल के चाशनी में डुबो देंगे। तो ये हमारी बहुत ही ट्रेडिशनल मिठाई बन के तैयार हो चुकी है, जो खाने में एकदम क्रिस्पी जूसी लगती है। एक हम तोड़ के भी दिखाते हैं और देखिए कितना ही अच्छा ये दिख रहा है, बाहर से एकदम जूसी और अंदर से एकदम खोएदार तैयार हुई है। एक एक बाइट आप इंजॉय करके खाएंगे, ये मिठाई इतनी टेस्टी लगती है। एक बार आप बना लेंगे तो इसे बार बार बनाएंगे, विशेष ओकेजन पे आप बनाएंगे, इतना अच्छा लगता है। तो बहुत ही सुपर डिलीशियस ये मिठाई है, तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है। इसी के साथ जय सिया राम, जय जय सिया राम।